राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंभिकासुर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में एक ऐसे महान राजा का राज्य था जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य। वे केवल वीर योद्धा ही नहीं बल्कि सत्य, न्याय और करुणा के प्रतीक भी थे। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। उसी समय घने और अंधकार में जंगलों में एक भयानक दैत्य रहता था। उसका नाम था दंभिकासुर। दंभिकासुर अत्यंत शक्तिशाली था, पर उससे भी बड़ा था उसका अहंकार यानी दंभ। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो खुद को देवताओं से भी बड़ा समझने लगा। वह गांव-गांव में आतंक फैलाने लगा, किसानों की फसल नष्ट करता, बच्चों को डराता, साधुओं और विद्वानों का अपमान करता। लोग भय से कांपते हुए राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचे। राजा ने सबकी बात शांत मन से सुनी और बोले, जहां अन्याय होगा वहां विक्रमादित्य स्वयं खड़ा होगा। उन्होंने बिना सेना के केवल अपनी तलवार, बुद्धि और धर्म के साथ जंगल जाने का निर्णय लिया। घने जंगल में पहुंचते ही धरती कांपने लगी। दैत्य दंभिकासुर गरजते हुए सामने आया। अरे मानव, तू कौन है जो मेरे राज्य में आया? राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूं। तेरा दंभ आज समाप्त करने आया हूं। दैत्य हंस पड़ा और बोला, मेरी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राजा विक्रमादित्य बोले, शक्ति से बड़ा होता है विवेक। यदि तू सच में महान है तो पहले 3 प्रश्नों के उत्तर दे। दैत्य सहमत हो गया। प्रश्न 1, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दैत्य बोला, बल। राजा बोले, गलत, सबसे बड़ी शक्ति संयम है। प्रश्न 2, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दैत्य बोला, दुश्मन। राजा बोले, नहीं, सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। प्रश्न 3, किससे सब नष्ट हो जाता है? दैत्य मौन रह गया। राजा ने कहा, दंभ से। दंभिकासुर क्रोध में आ गया और युद्ध शुरू हो गया। भयानक संघर्ष हुआ, लेकिन जैसे जैसे दैत्य का अहंकार बढ़ा, उसकी शक्ति कम होती गई। राजा विक्रमादित्य ने धर्म की तलवार से उसका दंभ चूर कर दिया। दैत्य धरती पर गिर पड़ा। मरते समय दैत्य बोला, राजन, मेरी हार शक्ति से नहीं, मेरे अहंकार से हुई। राजा ने कहा, जो अपने दंभ को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। दैत्य का शरीर मिट्टी में मिल गया और जंगल फिर से शांत हो गया। राजा विक्रमादित्य विजयी होकर लौटे। प्रजा ने दीप जलाए, गीत गाए और खुशियां मनाई। कहानी से सीख, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है। सच्चा राजा वही है जो न्याय के लिए अकेला भी खड़ा हो। Hey guys, please subscribe my channel and support me. Don't forget to click the bell icon.